नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। जबकि पहले वर्ष 10% की दर है, दूसरे वर्ष 20% की दर है और तीसरे वर्ष 30% की दर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तीनों साल अलग अलग दर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला किताब में भी होता है। बहुत से बच्चे किताब खोल के नहीं देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन। ठीक है, मूलधन गुने 100 + R/100। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। जितना समय, जितना समय, याद रखें मेरी बात को, जितना समय उतना गुना, उतना गुना। देखिएगा अब हमें क्या करना है। ये हमने मिश्र धन के बराबर लिया है, तो जो आंसर आएगा ना वो मिश्र धन निकल के आएगा। तो मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे, हमारे पास ब्याज बचेगा। ठीक है, चलिए मूलधन कितना है? 10,000। 10,000 लिख लिया। 100 में जोड़ दो रेट। तो रेट हमारा पहले साल के लिए 10 है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे में 100। दूसरे साल के लिए रेट हमारा कितना भैया? 20। तो 100 में जोड़ दो 20, तो 120 बटे में कितना? 100। तीसरे साल के लिए 30 है, तो 130 बट्टे 100। ठीक है, ये जीरो से गया ये वाला जीरो, ये जीरो से गया ये वाला, ये जीरो से गया ये वाला। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये चले जाएंगे। अब आपके पास 13 × 12 × 11 × 10 बचा है। ठीक है, यानी कि 10 × 11 × 12 × 13 यही तो बचा है। इनका मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अब देखिए, जब इनका मल्टीप्लाई मैं करूंगा, सबसे पहले 12 का और 13 का कर लेता हूँ। 12 13 का सबसे पहले कर लेता हूँ। 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3। 12 कम 12 3 15, 156 आया। 156 का अब 11 से कर देता हूँ, है ना। तो 11 छिक्के 66 का 6 हासिल लगे 6। 11 पंजे 55 में 6 जोड़ दो 61 का 1 हासिल लगे 6। 11 एकम 11, 11 में 6 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 17। ये आ गया यहाँ तक 1716। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा आगे। तो 17 160 ये हो गया हमारा मिश्र धन। हम मिश्र धन ही तो निकाल लेते, ये मिश्र धन हो गया। अब मिश्र धन में से माइनस कर देना मूलधन, यानी कि 10,000 मूलधन था। तो 10,000 को घटा देंगे तो हमारे पास केवल ब्याज बचेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 7,000। 17,160 है ना। 10,000 घटा दिया 7,160, ये हमारे पास ब्याज हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ब्याज ही तो पूछ रहा था, बस हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना सभी को? सवाल किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यहाँ पे अंतर। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। 30,000 रुपए दिया गया, ठीक है, 30,000 रुपए। तो हमें क्या करना है? 30,000 रुपए लिख लेना है। लिख लिया। रेट कितना है? 4 का, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 वर्ष की बात है तो इसी को 2 बार लिखिए, 4/100। क्लियर? कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो गए और फिर 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो गए। 3 चौकू 12, 12 चौकू 48। सवाल का आंसर आ गया 48। खेल खत्म, सवाल खत्म, बस इतना ही था इस सवाल में। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। फिर से वही तरीके का सवाल आ गया। 8,000 दिया गया, 8,000 लिख लो। 20% की दर है, 20 लिखो, परसेंट का मतलब बटे में। 2 साल की बात है, इसी को 2 बार लिख दो। एक बार तो लिख दिया, एक बार और लिख दो। ठीक है, चलिए कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। 8 दूनी का 16, 16 दूनी 32 और ये वाला जीरो आ जाएगा, मतलब 320। सवाल यहाँ पे भी खत्म हुआ। बस क्लियर है सभी को? अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 20,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है 3 साल का। ठीक है, 3 साल का बताना है। तो 3 साल के लिए एक फॉर्मूला मैं आपके लिए बता रहा हूँ। डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। 3 साल का डिफरेंस इससे निकल के आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर, प्रिंसिपल है आपका 20,000, 20,000 लिखो। रेट है 10, 10 का स्क्वायर करो 100 बटे में 100 का स्क्वायर करो तो 10,000 इंटू 300 में जोड़ दो R, यानी कि 10 जोड़ दो तो 310
बटे में कितना 100। चलिए गया जीरो से जीरो, यहाँ पे भी जीरो से जीरो गया, यहाँ जीरो से जीरो गया, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये चले गए। अब आपके पास क्या बचा, 31 का मल्टीप्लाई 20 से करने को बचा, 31 का गुना 2 से करो तो 62 और एक ये जीरो आ जाएगा, मतलब 620। तो हमारे पास डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 620। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपए होगा। देखिएगा फॉर्मूला पता है आपको, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 125, तो हम 125 लिखेंगे। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है। आर की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दो 100, बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000, 2 जीरो से कटा दिए 2 जीरो। ठीक है, अब देखो ये 100 है ना, 100 का गुना होगा 125 से, तो 125 और ये 2 जीरो आ जाएंगे लास्ट में, बराबर इधर क्या है आपकी, सवाल खत्म। 12,500 हो गया आंसर, सवाल खत्म। बस वीडियो को लाइक सभी बच्चे कर दिया करें और शेयर भी अपने दोस्तों में किया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।